बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर चुके हो और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने के बाद बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का सिलेबस जानना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। इसमें आप सभी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार चाहे वह कोई भी ईयर हो, उस ईयर में हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हमने देखा था, वैसे ही सेकंड ईयर में भी हमारे पास 2 सेमेस्टर रहेंगे। एक थर्ड सेमेस्टर रहेगा और एक फोर्थ सेमेस्टर रहेगा। और हर एक सेमेस्टर में हमारे पास केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होते हैं। एक हमारे पास थियरी पेपर होता है और एक हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर होता है हर एक सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के थियरी पेपर के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इनके लेक्चर्स बहुत ही जल्द आप सभी को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके पेपर का क्या नाम है। बेसिकली मैंने आप सभी को बता ही दिया कि हम इसमें केवल थियरी पेपर के सिलेबस पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल पेपर के सिलेबस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इनके लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो, हमारे जो पेपर का नाम है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का, उसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें हम केमिकल डायनेमिक्स यानी कि हमारा जो रसायन के इक्वेशंस होते हैं उनके कैसे गति काम करता है, गतिकी के बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, इस बुक के लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जरूर जाकर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास बुक होना जरूरी है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही चल गया होगा कि हर सेमेस्टर में हर एक पेपर के अंतर्गत हमारे पास टोटल 8 ही यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसमें चलो एक एक करके बात करते रहते हैं और धीरे धीरे करके चीजों को समझते हैं। हमारा पहला यूनिट या पहला चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम किसी भी रिएक्शन के गति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना रहेगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास होते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक्स को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में अगर हर एक चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें प्रोनाउंसिएट करने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ऐसा ना करते हैं, बल्कि पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे तो आप सभी बच्चों को पता ही चल जाएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मैं ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक के लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस पर, तो उसका भी लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें आप लोग प्राप्त कर लेंगे कि यूनिट फर्स्ट के कौन कौन से लेक्चर अपलोड हैं। तो उन लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और धीरे धीरे करते हुए अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ या चैप्टर सेकंड की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें मेन टॉपिक्स जो हैं या फिर मैं कहूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर भी लेक्चर अपलोड है, हर एक टॉपिक पर लेक्चर अपलोड है। और इसके अंतर्गत जब मल्टीपल टॉपिक्स हैं तो उन्हें भी मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यह बात ध्यान में रखना कि हम ऑलरेडी आप सभी को इन सभी यूनिट्स के लेक्चर्स को अपलोड कर दिए हैं, तो उन लेक्चर्स को प्लीज जाइए देखिए और धीरे धीरे करते हुए अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। जिन चैप्टर्स के लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं है उन्हें इस बार मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। बात करते हैं अपने यूनिट थर्ड की तरफ। इसमें हम फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं। वही बात आप सभी को पीडीएफ में मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको चीजें पता चल जाएंगे। ठीक है, और इनके भी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हमारे यूनिट 4 का नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि एक्चुअली अगर बात किया जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन वर्क करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ते हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस पर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है सभी लेक्चर्स को, हर एक टॉपिक का। और अगर आप लोगों को टॉपिक पता करना है तो आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बात करते हैं अपने यूनिट 5 की तरफ। इसमें हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट के बारे में। यूनिट 6 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना रहता है। बेसिकली यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। अभी तक हम फिजिकल केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे और यहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होते हैं इनके अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा यूनिट है
और इस पर मैं लेक्चर्स इस बार प्रोवाइड भी करूंगा और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिट 7 जो आता है उसमें हम थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये दोनों यूनिट जो हैं ये एक दूसरे से कंबाइन यूनिट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बात करेंगे और इसमें हम उनके थियरीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे थियरीज हैं, जैसे वर्नर्स का थियरी है, बहुत सारे थ्योरीज हैं। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे, आप लोग पीडीएफ में देख लेंगे तो पता ही चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। और उसके बाद जो हमारा यूनिट 8 है, बेसिकली यहाँ से हमारा सेमेस्टर 4 स्टार्ट होता है। इसमें हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पोर्शन ही केवल देखते हैं। ठीक है, और जब आप लोग सेमेस्टर 4 में पहुंचेंगे यानी कि 4th सेमेस्टर में, तो वहां पर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही बारे में पूरे केमिस्ट्री में ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो टोटल 8 यूनिट है और हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, या फिर मैं कहूं कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इसमें ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि एक चैप्टर के अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो उन्हें भी मैंने आप सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड कर ही दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएंगी चीजें। ठीक है, और यहां पर मैं आप सभी को क्लियर बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी इस चैप्टर के लेक्चर्स, इस चैप्टर के लेक्चर्स, इस चैप्टर के लेक्चर्स और इस चैप्टर के लेक्चर्स और इसमें भी कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए थे पिछली ही बार। तो उन लेक्चर्स को जाइए, ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को धीरे धीरे करते हुए बेहतर बनाते चलिए। ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट जब एग्जाम आएगा तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसा आपका काम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, एक दिन पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन पाता। जो धीरे धीरे करते हुए रोज मेहनत करता है, कंसिस्टेंट मेहनत करता रहता है, वही एक दिन टॉपर भी बनता है। ठीक है, और जितने चैप्टर्स के अभी मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किया है उन्हें इस बार आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। जो ऑलरेडी अपलोड है उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड है तो उन्हें फिर से रिपीट करने के बजाय जो नहीं अपलोड है उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह से गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और ये दोनों यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसलिए हम इनके लेक्चर्स को प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स के वीडियोज ऑलरेडी प्रोवाइड हैं उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको सभी लेक्चर्स के बारे में पता चल ही जाएगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि बीएससी 3rd सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना, इसमें जितने भी यूनिट्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, पता चल गया होगा कि बीएससी 3rd सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनसे उन बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप ऑलरेडी कितने यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस चैनल से। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आप सभी को ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप सभी की तैयारी को बेहतर ही बनाते रहते हैं। ठीक है, तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।